तो आज हम लोग सीखेंगे आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। आर्गेंट प्लेन को ही कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आर्गेंट प्लेन होता क्या है? जैसे हमने अभी तक रियल प्लेन पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी तरीके से आर्गेंट प्लेन भी होता है। रियल प्लेन में याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। वहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा था टिल 10th क्लास तक, वहाँ पे हमने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। यहाँ पे बस फर्क ये आ जाएगा कि एक्स एक्सेस पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए एंड द इमेजिनरी पार्ट इज बी। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सेस होता है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सब कुछ एज इट इज है। फॉर एग्जाम्पल से मुझे मार्क करना है 2 + 3i, ये मार्क करना है मुझे इस प्लेन के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, जैसे 2, 3 मार्क करते हैं, याद होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 को एक्स एक्सिस पे देखते हैं और 3 को वाई एक्सिस पे देखते हैं। से मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। रियल पार्ट को, रियल पार्ट जो वो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा और ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे 2 देखेंगे, वाई एक्सिस पे 3 देखेंगे, और ये जो पॉइंट होगा ये हो गया हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने Z2 से डिनोट किया है, तो ये Z2 है। ठीक है, पॉइंट है हमारा 2, 3। और अगर कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट किसको सिग्निफाई कर रहा है, अगर ये आर्गेंट प्लेन पे, तो ये पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2 + 3i है। रियल प्लेन है तो 2, 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये पॉइंट अगर आर्गेंट प्लेन पे है या कॉम्प्लेक्स, इसी आर्गेंट प्लेन को ही हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, तो ये पॉइंट एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज 2 + 3i। ठीक है, जैसे कि यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वही जो मैंने भी बताया, सेम चीज कि जैसे हम लोग x, y रिप्रेजेंट करते थे अभी तक जो हमने सीखा है, तो उसी तरीके से हम यहाँ एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके अंदर ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस वर्टिकल लाइन और द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस आर्गेंट प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस आर्गेंट प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स किसी एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 2 + 4i को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस पे हम 2 देखेंगे, वाई एक्सिस पे 4 देखेंगे, और उसको मार्क कर लेंगे ए, 2, 4। ये जो पॉइंट ए है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये पॉइंट ए सिग्निफाई कर रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच इज 2 + 4i। ऐसे ही -2 + 3i मार्क करना है, तो ये -2 हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे, जो कि ये रहा, और 3 देखेंगे वाई एक्सिस पे, जो कि ये रहा, और ये बन गया मेरा -2, 3। एंड दिस पॉइंट सिग्निफाइज द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज -2 + 3i। 0 + 1i, तो यहाँ पे होगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1। लाइकवाइज 2 + 0i, यहाँ पे होगा एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। -5 - 2i, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -5 एक्स एक्स क्वाड्रेंट पे, और यहाँ पे -2, -5 का -2, दिस रिप्रेजेंट्स पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर -5i -2i। एज सिंपल एज दैट। तो इतना इजी है आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसमें दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, अगर आए, अगर पेपर में, वैसे आएगा नहीं, अगर आएगा तो हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन दे कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन नंबर को आर्गन प्लेन पे शो करके बताओ, मार्क करके बताओ। तो सेम जैसे हम लोगों ने 8th में, 9th में, 10th में सीखा है, किसी पॉइंट को
रिप्रेजेंट करना, उसी तरीके से इसको कर देंगे। 2,4 पॉइंट मार्क कर देंगे, इसके लिए -2,3 पॉइंट मार्क कर देंगे, इसके लिए 0,1, इसके लिए 2,0, इसके लिए -5, -2 पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है। रिवर्स क्वेश्चन ये हो सकता है कि तुम्हें कहेंगे कि ये एक पॉइंट है दिया हुआ, से ये एक पॉइंट एफ है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो बता सकते हो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है ये है 1 - 2i। जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो रियल पार्ट हो गया, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो 1 - 2i, ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये पॉइंट ए। 2 + 4 आई, ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? -5 -2i। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दें और कहेंगे इसको रिप्रेजेंट करो आर्गेंट प्लेन पे, या आर्गेंट प्लेन तुम्हें दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई पॉइंट मार्क्ड है, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है वो बता दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आर्गेंट प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। आर्गेंट प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने मॉडुलस बता रखा है तुम्हें। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, तो से हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, से एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने A, मतलब ये वाला मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर A + IB ले लिया। तो ये जो OP है इसकी लेंथ क्या होगी? इसका मॉडुलस A² प्लस B², ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया OP का। ठीक है, ये OP का मैग्नीट्यूड हो गया लाइक दिस। यहाँ पे इन्होंने X + IY लिया है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, उसको अब हम लोग यहाँ रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? रियल एक्सिस। और इसको क्या कहेंगे? वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो हमने पॉइंट लिया है P A, B, जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर A + IB को, तो इस OP का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? √A² + B², जो कि ये होता है मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और कॉन्जुगेट बता रखा है मैंने क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट एक ही बात है। तो कॉन्जुगेट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये अगर पॉइंट P है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे होगा हमारे पास मिरर होगा, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा A, -B। ये जो इसका कॉन्जुगेट है वो यही होगा पॉइंट A, -B। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, इसका मॉडुलस देख लिया और इसका कॉन्जुगेट देख लिया। तो कॉन्जुगेट जो होगा, कॉन्जुगेट का जो पॉइंट होगा वो एक्चुअली इसका मिरर इमेज होगा। एक्स, यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई ले रखा है, तो X - Y इज द मिरर इमेज ऑफ X, Y। ठीक है, रियल एक्सिस के अलाउंग। और यहाँ पे पोलर फॉर्म बताया है, लेकिन कुछ बताया नहीं इन्होंने पोलर फॉर्म के लिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली इसी को पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें पोलर रिप्रेजेंटेशन की, तो वो इस तरीके से की जाती है। R A cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, जहाँ पे R जो है
ये जो आर इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो होता है। यहाँ जो आर है एक्चुअली वो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, और ये जो थीटा है उसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट कहते हैं या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो चलो ये सब कटा हुआ है तो इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। डिनोट करते हैं ऐसे ए आर जी जेड या फिर ए एम पी जेड। इसको निकालने का तरीका होता है, इसको निकालते हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये थीटा का फॉर्मूला होता है, और डिपेंडिंग अपॉन ये कौन से क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो 4 केसेस होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में तो जो एंगल आया वही आंसर है, सेकंड में आए तो पाई माइनस थीटा कर देते हैं, थर्ड में आता है तो पाई प्लस थीटा कर देते हैं, और फोर्थ में आता है तो माइनस थीटा कर देते हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ये वाला एंगल और ये वाला आर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस वो हेडिंग थी इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे बुक में जैसे हेडिंग है एर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन में कुछ खास बताया नहीं है, बट मैंने बता दिया पोलर रिप्रेजेंटेशन तुम्हें। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा और डिस्कस करते नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 सेज कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी दिया हुआ है। हमने क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन इज एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कॉन्जुगेट कर देंगे। दोनों साइड हम कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। कॉन्जुगेट निकालने के लिए ये 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 साइन लगा देते हैं। बिल्कुल, तो हमने दोनों साइड कॉन्जुगेट करने के लिए ये करेंगे। ये तो बन गया मेरा x माइनस आई वाई, और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट अगर करना हो तो ये z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a माइनस आई बी, और नीचे बन जाएगा a प्लस आई बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तुम कह सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, जबकि एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू क्या है, ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। ये नाउ एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, कहाँ पर ये वाला एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू यही तो है। ये रहा हमारे पास एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, और ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बता रखा है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लाइकवाइज यहाँ पे भी वही सेम रूल लग रहा है ऊपर, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी वही है, ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा है कि ए प्लस आई बी को जब भी हम ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। ये तो कट गया ऊपर नीचे। जब भी हम ऊपर नीचे काटते हैं और एक से ज़्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट लगाकर फिर काटो। ये नहीं कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से काट दिया बी स्क्वायर को, तो वहाँ पे वो तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा वहाँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया हमारा प्रूफ, सिंपल। ठीक है, तो इसमें रूल क्या था? रूल कुछ खास नहीं है। हमारे पास x प्लस आई वाई की वैल्यू दी हुई है, हमने x माइनस आई वाई निकाल लिया। x माइनस आई वाई निकालने के लिए सिर्फ एक साइड तो कॉन्जुगेट कर नहीं सकते, कॉन्जुगेट करना होगा तो दोनों साइड करना होगा इक्वेशन के। दोनों साइड किया और उससे मुझे x माइनस आई वाई की वैल्यू मिल गई। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया।